प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको पॉलीमर पढ़ा रहा था, प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के पॉलीमर मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपको इसी में आगे चलकर इसी कड़ी के अंदर प्लास्टिक पढ़ा। प्लास्टिक में पहला पॉइंट है पॉलीथीन। पॉलीएथीन यानी एथीन के अणुओं को उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि क्रिया करवाई जाती है, उनका बहुलीकरण किया जाता है तो पॉलीथीन प्राप्त होता है। ये एक लचीला और अत्यधिक मजबूत प्लास्टिक होता है। मैं आपको पहले इसकी परिभाषा लिखता हूँ कि एथीन के अणुओं को उच्च ताप और दाब पर एथीन के अणुओं को उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया करने पर पॉलीथीन प्राप्त होता है। यह है एक लचीला और एवं मजबूत प्लास्टिक है। दोबारा देख लो कि एथीन के अणु उच्च ताप और दाब पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया की जाती है तो पॉलीथीन प्राप्त होता है। यह एक लचीला और अत्यधिक मजबूत प्लास्टिक है। सबसे पहले आप एथीन का सूत्र लिखिए। जैसे हमने एन अणु एथीन के लिए हम जानते हैं एथीन CH2 CH2 एन अणु ले लिए, C2H4 हो गया। ये आपके सामने क्या हो गया? एथीन हो गया। और जैसे ही हम एथीन का बहुलीकरण करते हैं H+E एथीन में H डबल बंद है तो अनुलग्न ईन हो गया। भाई कार्बन तो मैथ H प्लस डबल बंद अनुलग्न में क्या हो गया? ईन, तो एथीन हो गया। एथीन का जैसे ही हम क्या करते हैं बहुलीकरण करते हैं, जैसे इसका बहुलीकरण करेंगे ये बंद टूट करके आ गया, ये बंद टूट करके कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा, बंद आगे आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ हमारे सामने हो गया, ये हो गया CH2 सिंगल बंद CH2 और ये बंद आ गया। तो 1 2 4 1 2 4 इस एन को हमारे सामने बन कर रखते हैं और इसको हम पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीएथीन ये हो गया। तो ये इसका बहुलीकरण हो गया। क्या आ गया आपके सामने? पॉलीथीन आ गया। पॉलीथीन के एन बाहर आ गए। ये इसका एथीन के मिलकर जैसे बहुलीकरण किया ये बंद आ गया, बंद आ गया हमारे सामने पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन के एन प्राप्त हो गए। अब इसका उपयोग ले लो। उपयोग में है थैलियां बनाने, थैली बनाने के काम में आता है। सांचे में ढली वस्तु बनाने के काम में आता है। सांचे में ढली हुई वस्तु बनाने, सांचे में ढली वस्तुओं बनाने के काम में आता है। और किस चीज को निर्माण में काम में आता है? देखिए पाइप
काम में आता है। पाइप तथा ट्यूब आदि बनाने के दोबारा देखेंगे एक बार। मैंने लिखाया पॉलीथीन प्लास्टिक को पहला कि एसिड के अणुओं को उच्च ताप और दाब पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीकर की क्रिया करवाई जाती है तो हमारे सामने पॉलीथीन प्राप्त हो जाता है, जो लचीला और मजबूत प्लास्टिक होता है। जैसे आपके सामने एसिड का सूत्र लिखा हुआ है CH2 डबल बंद CH2, ये बंद टूट करके आगे आ जाता है। जैसे N अणु लिए थे हमने, एसिड के N अणु लिया, उसका पॉलीकरण किया, पॉलीकरण करते ही हमारे सामने क्या होगा, ये बंद टूट करके आगे आ गया है और हमारे सामने इसके अणु प्राप्त हो गए। ये कहलाता है पॉलीथीन। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट सेकंड में आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नया पॉइंट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉइंट हो गया हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए ये विनाइल क्लोराइड प्रतिस्थापित क्लोरीन होता है, इसमें विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीकरण कर देते हैं हम, है ना, तो हमारे सामने पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। प्रतिस्थापित रूप में पॉलीकरण जैसे ही करेंगे हम जानते हैं विनाइल क्लोराइड का जो द्विआबंध है वो टूट करके आगे आ जाता है। देखेंगे यह है विनाइल क्लोराइड, यह है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। हम सबसे पहले आप विनाइल क्लोराइड का सूत्र लिखोगे तो विनाइल क्लोराइड का सूत्र हमारे सामने हो गया N, जैसे मान लीजिए हमने लिए CH2 डबल बंद CH और ये प्रतिस्थापित Cl कर दिया, ये हमने कर लिया विनाइल क्लोराइड ले लिया है। इसे हम क्या कह रहे हैं, विनाइल क्लोराइड। यानी लिखता हूं मैं विनाइल क्लोराइड। जैसे मान लीजिए श्रृंखला हो गई और ये प्रतिस्थापित बाकी हो गया, इसका यहाँ एक और लगाएंगे, एक पर क्या जुड़ा हुआ है, हमारे सामने क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। जैसे इसका क्या करते हैं, पॉलीकरण करते हैं, पॉलीकरण करेंगे, ये बंद टूट करके आगे आ जाएगा, ये बंद टूट करके आगे आ जाएगा। जैसे ये हमारे सामने आ गया CH2 सिंगल बंद CH प्रतिस्थापित क्लोरो जुड़ा हुआ है, ये बंद टूट करके यहाँ आ गया, इससे हम प्राप्त हो गई। ये हमारे सामने क्या आएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बंद टूट करके यहाँ आगे आ गया है और हमारे सामने क्या बन गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, PVC के नाम से भी जानते हैं, PVC। आपसे प्रश्न किया जा सकता है PVC का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख सकते हैं PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अब आप जान गए होंगे भली बात ही PVC होता क्या है। आपने देखा होगा कि विद्युत जो वायर होते हैं, वायरों के ऊपर जो लेप चढ़ा रहता है, जो कवर होता है विद्युत रोधी कवर, वो उसके ऊपर आप देखना लिखा हुआ रहेगा PVC, वोल्टेज के साथ PVC लिखा रहता है, वही पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये विद्युत का कुछ अलग होता है और विद्युत के तारों के ऊपर आवरण चढ़ाने के काम में आता है, उनके ऊपर विद्युत रोधी आवरण चढ़ाने के काम में आता है। अब आप इसके उपयोग लिख लीजिए, क्या क्या होता है, पाइप बनाने में, जूते बनाने में उपयोग लिख लो इसके, पाइप
जूते, पाइप बनते हैं इसके, जूते बनते हैं, चप्पल, थैले, बरसाती, जूते बनते हैं तो चप्पल भी बनती हैं, चप्पल, थैले बनते हैं, बरसाती रेनकोट होते हैं ना, बरसाती पहनने की वो भी चीज बनी होती है, बरसाती, बरसाती बनती है। बरसाती के अलावा और क्या क्या बनते हैं, ये खिलौने भी बनते हैं और मोनोग्राम की रिकॉर्ड बनती है। खिलौने बनते हैं, फोनोग्राम रिकॉर्ड बनता है, आपने देखा होगा फोनोग्राम एक पहले बजने का इस तरह का होता है उपकरण सा, देखा हो कहीं, देखो इस तरह का उपकरण सा होता है, ये लंबा सा ये यहाँ बजता है और उसके नीचे यहाँ एक पहिया सा होता है, वो पहिया से यहाँ घूमता रहता है और बाकी यहाँ उसके फोनोग्राम की एरिया बनी हुई सूचना की रहती है, तो इसको घूमती है, इससे करके बनी निकलती रहती है। इस तरह का फोनोग्राम होता है, वो अब तो नहीं आता है, आजकल तो डीवीडी प्लेयर वगैरह सीडी वगैरह का जमाना है, पहले होता था तो फोनोग्राम की रिकॉर्ड बनाने के काम में ये आता था और विद्युत रोधी परतें बनाने के काम में आता था। फोनोग्राम की रिकॉर्ड विद्युत रोधी परतें, विद्युत रोधी परतें बनाने के काम आता है। अब आप इसको हुए दोबारा लिख लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। आपके सामने विनाइल क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से प्रतिस्थापित क्लोरीन जुड़ गया है, मुख्य श्रृंखला ये हो गई है। यहाँ से अगर हम देखेंगे जो एक और दो, एक परिवार जुड़ा हुआ है, यहाँ इसका क्या हो रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे बहुलीकरण करते हैं, ये बंद टूट करके आगे आ गया और आपके सामने देखो बंद में 1 2 3 और 1 4 हो गई, कार्बन की श्रृंखला पूरी हो गई। इसमें मिलता है 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, कार्बन की चारों संयुक्ताएं संतुष्ट हो गई है। इस तरह से आपके सामने क्या बन गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया है। अब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जिसको PAN के नाम से भी जानते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल नया पॉइंट है हमारा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखिए जब साइनाइड हो जाता है तो उसको एक्रिलो बोलते हैं। अगर किसी में प्रतिस्थापित समूह साइनाइड से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे समूह को हम एक्रिलो बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। क्या नाम हो जाएगा इसका, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। नाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, शॉर्ट रूप में से PAN के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट रूप में से किस नाम से जानते हैं, PAN। आपसे ये पूछा जा सकता है PAN का पूरा नाम क्या है, तो PAN का पूरा नाम होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखिए बनता कैसे है, ऑर्लॉन, ये विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। यह है विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। विनाइल साइनाइड के, विनाइल साइनाइड नाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑर्लॉन या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है।
जैसे मान लीजिए एन अणु ले लिए, एन अणु किसके आगे हमारे सामने साइनाइड के आगे, तो क्या लिखेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN हो गया, ये ही बॉन्ड बंद एक्रिलो कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रिलो बंद कहते हैं। या किस तरह से टूटना ही एक्रिलो कहलाएगा, CN का टूटना ही एक्रिलो हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइड हो जाएगा। जैसे इसका बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण करेंगे, ये बंद आगे आ जाएगा यहाँ और हमारे सामने क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बंद CH, ये हो गया CN और ये आ गया आगे N और इसलिए हमारे सामने क्या हो गए, बाहर आ गए बहुलीकरण से। ये हमारे सामने बन गया पॉली एक्रिलो नाइट्राइड, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड। इसका PAN नाम है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड के नाम से इसे जाना जाता है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइड या पॉली विनाइल साइनाइड भी नाम बता देते हैं इसका। पॉली एक्रिलो नाइट्राइड कहते हैं, पॉली विनाइल साइनाइड भी कहते हैं इसको। विनाइल साइनाइड मैंने ऊपर लिख दिया, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड या PAN या पॉली विनाइल साइनाइड, पॉली विनाइल साइनाइड। आपके सामने आ गया होगा। अब इसके उपयोग लिख लो आप, उपयोग में क्या क्या काम में आता है देखो। सबसे पहला इसका उपयोग है कि ये स्वेटर ऊन जैसे तंतु स्वेटर बनाने में, ऊन जैसे तंतु बनाने में बहुत से होते हैं, सर्दियों के दिनों में पहने जाने वाले कपड़े होते हैं, तो ऊन जैसे तंतु बनाने में, जिससे क्या होता है तकिया गद्दे आदि बनाए जाते हैं जो सर्दी के दिनों में काम में आते हैं। ऊन जैसे तंतु तकिया गद्दे आदि के निर्माण में आपके सामने दोबारा एक बार देख लीजिए, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड, इसको PAN कहते हैं और भी कहते हैं, ये विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनता है। इसको द्वारा बनाया जाता है विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से और या पॉली एक्रिलो नाइट्राइड प्राप्त होता है। ये आपके सामने एक विनाइल साइनाइड का सूत्र लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN से प्रतिस्थापित सब CN जो है, जब साइनाइड जुड़ जाता है उसको एक्रिलो कहते हैं। साइनाइड के जुड़ते ही क्या कहलाएगा, वो एक्रिलो कहलाता है। अब आपके सामने एन अणु जैसे हमने ले लिए विनाइल साइनाइड के बंध का बहुलीकरण किया, तो हमारे सामने क्या प्राप्त हो गया, पॉली एक्रिलो नाइट्राइड प्राप्त हो गया। दो बंध तो ये हो गए, संयोजन का चारों समीकरण के लिए 3 और 4 ये हो गए, इसी में ये और एक 2 और एक 3 और एक 4 है ना। इस तरह से हमारे सामने पॉली एक्रिलो नाइट्राइड या PAN या इसको पॉली विनाइल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। अब आपके सामने पॉली स्टाइरीन, लास्ट इसका टॉपिक आएगा पॉली स्टाइरीन को संश्लेषित रबर में गुणना है और गुणक S आएगा। अभी तक आपके सामने क्या आ रहा था, प्लास्टिक के बारे में आ रहा था। देखिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलिस्टर भी बोलते हैं इसको। देखिए पॉलीस्टाइरीन किससे प्राप्त होता है, ये विनाइल बेंजीन, यह है विनाइल
बेंजीन, बेंजीन C6H6 होता है। विनाइल बेंजीन को दूसरे नाम किससे जानते हैं? इसको हम स्टाइरिन के नाम से भी जानते हैं। विनाइल बेंजीन या स्टाइरिन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसमें प्रतिस्थान जो बेंजीन होता है, विनाइल के साथ क्या होता है? बेंजीन होता है, और बेंजीन की वजह से स्टाइरिन हो जाता है। जैसे एन हम हमने प्राप्त किए CH211CH, और यहाँ क्या जुड़ गया है? C6H5, एक हाइड्रोजन हो गया, हाँ, तो इसलिए क्या हो गया? C6H, 2 3 और 1 4 हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया? बेंजीन समूह है, इसको स्टाइरिन कहते हैं। ये विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, इसको स्टाइरिन हो गया ये। और स्टाइरिन का जैसे ही हमने क्या किया? बहुलीकरण किया, इसका हमने बहुलीकरण कर दिया। बहुलीकरण करते ही हमारे सामने ये बंद रूप करके यहाँ गया। देखिए क्या हो गया है? सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH, ये बंद यहाँ आ गया, इसे एन हमारे सामने आ गए, और ये प्रतिस्थान और इसी का क्या नाम है? और इसी का नाम हो गया है यहाँ हमारे सामने पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन के हमको क्या हो गए हैं? प्राप्त हो गए हैं। ये जैसे चाय के कप बनाने के काम में आता है, बोतलों के ढक्कन होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर लगने वाले जो पार्ट्स होते हैं, है ना, इनको बनाने, दीवारों के ऊपर टाइल्स बनाने के काम में भी आता है। और इसके अलावा ये है ना, कई प्रकार के ऐसे जो उपयोगी पार्ट्स होते हैं फ्रिज के अंदर, आपने देखा होगा लगे हुए ऊपर से नीचे तक पार्ट्स लगे रहते हैं, जैसे फ्रूट्स पार्ट्स होते हैं, इनको बनाने के काम में आता है। बोतलों के ऊपर कसे जाने वाले ढक्कन प्लास्टिक वाले जो होते हैं, उनको बनाने के काम में आता है। ये पॉलीस्टाइरीन के ही होते हैं। उपयोग में लिख लेंगे आप, जैसे चाय के कप, चाय के कप बनाने के काम में आता है। इसके अलावा बोतलों के जो ढक्कन होते हैं, रेफ्रिजरेटर के पार्ट, रेफ्रिजरेटर के पार्ट बनाने के काम में आता है। इसके अलावा क्या में आता है? दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री इत्यादि। दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री, आपके सामने आ गया है। दोबारा एक बार आप देख लीजिए, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में ये विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन के साथ बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। आपके सामने जैसे एन अणु हमने किसके लिए? स्टाइरीन के अणु ले लिए, यहाँ बेंजीन ग्रुप के जुड़ा हुआ है समूह के रूप में। हम यहाँ इसका बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण करते ही ये बंद रूप करके आ गया जाएगा, तो मैंने आपके सामने लिख दिया, पॉलीस्टाइरीन बन गया। पॉलीस्टाइरीन चाय के कप बनाने के काम में आता है, बोतलों के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के पार्ट, दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री आदि बनाने के काम में भी आता है। अब आपको देखेंगे क्या नाम से संश्लेषित रबड़ में आप देखिए क्या आता है। ये तो प्राकृतिक रबड़ हो गया, प्राकृतिक रबड़ के उपयोग हो गए। अब इसके बाद में कृत्रिम प्रेसों में, कृत्रिम प्रेस आ गई या संश्लेषित में देखिए आप। सबसे पहले आपका संश्लेषित रबड़ में आ रहा है ड्यूना N और ड्यूना S आता है। ड्यूना N और ड्यूना S, टॉपिक चेंज कर देते हैं पेपर में।
प्रकरण में लिख देते हैं हम संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर दो प्रकार का होता है। संश्लेषित रबर दो प्रकार का होता है। संश्लेषित रबर दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ब्यूना एस प्रकार का। और नंबर दो होता है ब्यूना। ब्यूना एन में तो सोडियम आ गया, ब्यूना एन में तो सोडियम आ गया और ब्यू के अंदर ब्यूटाडाइईन आता है। तो ब्यूटाडाइईन प्लस सोडियम दोनों मिला करके ब्यूटाडाइईन का और ब्यूना एन और ब्यूना एस बनता है। ब्यूना एन और ब्यूना एस में ब्यूना एन प्रकार का अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ब्यूना एन और ब्यूना एस। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस में ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरिन दोनों का क्या किया जाता है, बहुलीकरण किया जाता है। देखेंगे यहाँ इसमें ब्यूना एस होता है ब्यूटाडाइईन ब्यूटाडाइईन व स्टाइरिन, ये बहुलीकरण से प्राप्त होता है। और दूसरा किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये एक मतलब लिख देंगे ब्यूटाडाइईन और स्टाइरिन और दूसरा मतलब ब्यूटाडाइईन की एक्रोनाइट्रेट। ये प्राप्त होता है ब्यूटाडाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल से। ये तो होता है इसके द्वारा से निर्मित और ये होता है इस तरह से। अब आप देख लेंगे, पहले सबसे पहले हम नंबर एक पर लेंगे ब्यूना एस प्रकार का। ब्यूना एस प्रकार का देखो, ब्यूना एस प्रकार में क्या हो रहा है, आप सबसे पहले ब्यूटाडाइईन लिखेंगे। आपके सामने ब्यूटाडाइईन का सूत्र होता है CH2, जैसे मान लीजिए हमने लिए CH2 डबल वन CH सिंगल वन CH2। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा इस तरह की स्थिति। प्लस में हमने क्या ले लिया, स्टाइरिन। स्टाइरिन का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं स्टाइरिन का सूत्र होता है, अभी अभी हमने लिखा था CH2 डबल वन CH और उससे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है। इन दोनों का बहुलीकरण करते हैं। जैसे एन और इसके लेकर के हम इसका बहुलीकरण कर रहे हैं। जैसे हम इसका बहुलीकरण करेंगे, मैंने कहा था आपसे कि वन टूटते हुए आगे आ जाते हैं, ये वन कहा जाएगा टूट करके आगे आ जाएगा। तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे। जैसे सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ का हुआ यहाँ आ गया। आगे देखिएगा, ये बंद टूट करके आ गया, ये हो गया CH2, ये इस बंद से CH2 जुड़ गया, ये बंद टूट करके आगे आ जाएगा CH और ये क्या जुड़ गया इससे, ये क्या नाम से बेंजीन समूह आकर के जुड़ गया है और ये इससे एन अणु प्राप्त हो गए हैं। इस तरह से हमारे सामने ये क्या हो गया है, ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरिन के द्वारा निर्मित ब्यूना एस प्रकार का क्या हो गया है, यहाँ ब्यूना एस प्रकार का संश्लेषित रबर प्राप्त हो गया है। देखिए जैसे यहाँ देखेंगे 2 3 4 हो गए, 1 2 2 4 हो गए, 2 और क्या नाम से 1 3 और 1 4 हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 4। इस तरह से हमारी कार्बन की पूरी संरचना हो गई है। ये ब्यूना एस प्रकार का
हमारे सामने आ गया है। अब मैं आपको दूसरा बताऊं, देखिए ये बंद टूट करके यहाँ आ गया है और ये बंद टूट करके यहाँ आ गया है। इस तरह से आपके सामने बिना इस प्रकार का संश्लेषित रबड़ हमको प्राप्त हो गया है। आपकी किताब में केवल लिख करके छोड़ा हुआ है, आपकी किताब में मात्र केवल बिना एस और बिना एन प्रकार का संश्लेषित रबड़ लिख करके बताया हुआ है। केवल ये लिख रखा है कि बिना एस प्रकार का ब्यूटाडाइन और स्टीराइन के द्वारा निर्मित होता है, जबकि बिना एन प्रकार का जो संश्लेषित रबड़ है केवल ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलाइड के द्वारा निर्मित होता है। इन दोनों के सूत्रों को लेकर के हम इनका बहुलीकरण करेंगे। बहुलीकरण करने पर हमारे सामने बिना एस प्रकार की संरचना हमारे सामने आ गई है। इसी प्रकार से ब्यूना एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्यूना एन प्रकार का। मैं लिख लिया ब्यूना एन प्रकार का। ब्यूना एन प्रकार का संश्लेषित रबड़। देखिए ब्यूटा एन प्रकार का संश्लेषित रबड़ यह है ब्यूटा डाई इन ब्यूटाडाइन व एक्रेलो नाइट्राइल से बहुलीकरण से प्राप्त होता है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन के जैसे एन हमने ब्यूटाडाइन के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये हमने लिख दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये बंद टूट करके आगे आ रहा है, इसको देख रहे हैं हम। प्लस में हमने क्या ले लिया? एक्रिलो नाइट्राइल लिया और एक्रिलो नाइट्राइल का सूत्र आपने अभी सीखा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH इससे जुड़ा हुआ CN होता है, CN होता है तो क्या बन जाता है? एक्रिलो नाइट्राइल। इसका जैसे ही हम बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण हमने इसका किया, हम क्या प्राप्त करेंगे? ये बंद आगे आ जाएगा, ये बंद भी आगे आ जाएगा, ये बंद भी आगे आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा? ये बंद आगे जा रहा है तो यहाँ से हम लेंगे CH2, ये सिंगल बंद हो गया, आगे आ गया। यहाँ CH डबल बंद हो गया, आगे आ गया ये बंद यहाँ, और यहाँ हो गया CH, ये बंद सिंगल हो गया, आगे चला गया। ये हो गया CH2 कंजंक्शन में आ गया काम में, ये हो गया CH2 सिंगल बंद CH और ये इसका बंद आगे निकल गया है। जब ये बंद आगे निकल गया तो हमारे सामने यहाँ CH ग्रुप आ जाएगा और ये क्या बन गया है? हमारे सामने N ग्रुप इससे बन गए हैं। देखिए ये हमारे सामने ब्यूना एन प्रकार का बन चुका है। ये क्या हो गया है? ब्यूना एन प्रकार का संश्लेषित रबड़ है। प्रकार का संश्लेषित रबड़ आपके सामने प्राप्त हो गया है। इसकी संयोजकता कारक देखेंगे, 1 और 2 3 लगे 4 हो गई, 1 और 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गई, 2 और एक हाइड्रोजन 3 भी 4 हो गई, 1 और 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमारे इसकी पूरी संयोजकताएं कैसी हैं? संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। तो ये ब्यूना एन प्रकार का है। अब मात्र मुझे इसके उपयोग लिखवाने हैं, जो मैं आपको इसके उपयोग लिखवा देता। अब आप इसके लिए दो तीन हाइफन मेथिल डाइमेथिल दो तीन डाइमेथिल और एक तीन ब्यूटाडाइन डाइमेथिल हाइफन 1 3
ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वो CO2 की उपस्थिति में उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित करके ये रबर जैसा उत्पाद बनाया जाता है। क्या किया जाता है? रबर का जैसा उत्पाद बनाया जाता है, इसे ब्यूना नाम दिया गया है, जिसे क्या नाम दिया है? इसे ब्यूना नाम दिया है। इसे ब्यूटाडाइईन होता है, NaSO है। इसमें ब्यू का अर्थ ब्यूटाडाइईन होता है, ब्यूटाडाइईन होता है तथा Na का अर्थ सोडियम होता है। Na का अर्थ क्या होता है? सोडियम होता है। अब आप इसका उपयोग लेते हैं। उपयोग में पहला उपयोग है तेल की टंकियां, टायर ट्यूब, तेल की टंकियां, टायर ट्यूब, तेल की टंकियां, टायर ट्यूब, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल के नल, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल के नल, चिकित्सा के उपकरण बनाए जाते हैं, पेट्रोल के नल बनाए जाते हैं, जूतों के तले आदि बनाने के काम में था। जूतों के तले बनाने के काम आता है। मैं एक बार और आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको संस्कृत क्षेत्रफल में 2 प्रकार के बताए, ब्यूटाडाइईन प्रकार का जिसमें ब्यूटाडाइईन और स्टाइलिन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, जबकि ब्यूनाइन प्रकार का जो होता है नाइट्राइल और ब्यूटाडाइईन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसके लिए क्या करते हैं? 2-3 डाइमेथिल को और 1-3 ब्यूटाडाइईन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरित करके एक रबर के जैसे पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। इसका नाम ब्यूना दिया जाता है। ब्यू का मतलब ब्यूटाडाइईन होता है, N का मतलब होता है सोडियम। तेल की टंकियां जो बनाई जाती है, बड़ी बड़ी बहुत मजबूत होती है, टायर भी बनाए जाते हैं जो लंबी दूरी के चलने के काम में आते हैं। चिकित्सा के उपकरण होते हैं, पेट्रोल के नल, जूतों के तलवे आदि बनाने के काम में आता है। इस तरह से मैं आपका अध्याय 5, 6, 7 और 8 पूरा करवा चुका हूँ। 5 अध्याय में जो आपका pH स्केल से रह रहा है उसको ऑफलाइन क्लास जब चलेगी तो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। इस तरह से मैंने आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करवा दिया है। कल से मैं बायो के पार्ट लूंगा और बायो के पार्ट में पार्ट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा 6 नंबर का पार्ट है उसको कल से मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, हार्ट आदि के बारे में आपको बताना चाहूंगा। धन्यवाद।